साधु संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, त्रिविधि ताप की पीर से हरे भव की पीर। सतनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोर सरकार की जय, तुलसी साहेब की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम दो विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पहला ये कि गृहस्थ जीवन अच्छा है या संन्यास जीवन, किसको धारण करना चाहिए। गृहस्थ जीवन आदमी धारण करके जिए या संन्यास धारण करे। तो हम आज दो कहानियों के माध्यम से आपको इसको बताने वाले हैं। इसको एक ये बताएंगे और दूसरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं कि सत्संग बड़ा है या तप। इन दो विषयों पर आज हमारी चर्चाएं हैं, ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं। इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने जीवन में समझ पैदा करके इसका अनुसरण करें। बोलो गुरु महाराज की जय। एक बार की बात है, एक बार कबीर साहब जुलाहगिरी करते थे और सूत काट रहे थे, अपने घर में बैठे थे। तो उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला कि मेरी शिक्षा तो समाप्त हो गई, अब मेरे मन में दो बातें आती हैं। कबीर साहब ने कहा, क्या दो बातें आती हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि यह कि एक विवाह करके गृहस्थ जीवन यापन करूं और दूसरा कि संन्यास धारण करूं। इन दोनों में से मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, ये बताइए। तो इसी पर कबीर साहब ने कहा, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कबीर साहब ने कहा कि दोनों ही बातें अच्छी हैं, जो भी करना हो वो उच्च कोटि का करना चाहिए। उस व्यक्ति से पूछा कि उच्च कोटि का करना चाहिए। उस व्यक्ति ने पूछा, उच्च कोटि का कैसे? कबीर ने कहा, किसी दिन प्रत्यक्ष देखकर बताएंगे। वो व्यक्ति रोज उत्तर प्रतीक्षा में कबीर के पास आने लगा कि कभी न कभी तो ये उत्तर मिलेगा ही। एक दिन कबीर के 12 बजे सूत बुन रहे थे। खुली जगह में 12 बजे दिन का समय था। खुली जगह में सूत बुन रहे थे, उजाला था, कोई ऐसा अंधेरा नहीं था। खुली जगह में सूत बुन रहे थे और वो व्यक्ति आ गया। कबीर साहब ने अपनी धर्मपत्नी को दीपक लाने के लिए आदेश दिया कि दीपक जलाकर ले आओ। पत्नी बिना कुछ बोले, बिना कुछ जवाब दिए दीपक जला करके जहाँ कबीर साहब सूत बुन रहे थे वहाँ पर रख दिया और वो व्यक्ति बैठा देख रहा था। जब सायंकाल हो गई, सूत बुनना बंद किया, सायंकाल हो गई, तो कबीर साहब ने सूत बुनना बंद किया और सायंकाल को उस व्यक्ति को लेकर गए। कबीर साहब एक पहाड़ी पर गए जहाँ पर काफ़ी ऊंचाई थी। एक बहुत वृद्ध साधु कुटी बनाकर रहते थे। कबीर साहब ने साधु को आवाज़ दी, महाराज आपसे कुछ ज़रूरी काम है, कृपया नीचे आइए। बूढ़ा बीमार साधु मुश्किल से इतनी ऊंचाई से नीचे उतर कर आया। कबीर ने पूछा, आपकी आयु कितनी है, ये जानने के लिए नीचे बुलाया है। साधु ने कहा, 80 बरस। यह कहकर फिर से ऊपर साधु चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से कुटी में पहुंचा। कबीर साहब ने फिर आवाज़ लगाई और नीचे बुलाया। वो साधु फिर नीचे आया। उससे पूछा, आप यहाँ पर कितने दिन से निवास करते हैं? उसने बताया, 40 वर्ष से। फिर साधु अपने कुटी में वापस धीरे धीरे चला गया, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गया। तीसरी बार फिर कबीर साहब ने आवाज़ लगाई कि महाराज
जरा नीचे आइए। और फिर नीचे वो साधु धीरे से आया, धीरे धीरे करके। बोले, आपके दांत सब उखड़ गए कि कुछ बाकी है? उसने उत्तर दिया, आधे उखड़ गए हैं। तीसरी बार का उत्तर देकर वो ऊपर जाने लगा और इतने चढ़ने उतरने से साधु की सांस फूलने लगी, पांव कांपने लगे। वो बहुत अधिक थक गया, फिर भी उसे क्रोध तनिक भी नहीं आया। अब कबीर अपने साथी समेत घर लौटे तो साथी ने प्रश्न का उत्तर पूछा। उसने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इन दोनों घटनाओं में उपस्थित है कि यदि गृहस्थ बनना है तो ऐसे बनना चाहिए जैसे कि मेरी पत्नी ने मेरी आज्ञानुसार दिन में उजाला था लेकिन बिना जवाब दिए दीपक जलाकर ले आई। इसने और सद्व्यवहार से ऐसा आज्ञाकारी बनाया है उसे कि उसे दिन में भी दीपक जलाने की आज्ञा दी और मेरा आज्ञा का अनुचित नहीं माना उसने, और बिना अनुचित मालूम किए, बिना कुछ बोले वो दीपक जलाकर ले आई। अगर साधु बनना है तो ऐसे बनना चाहिए कि कोई कितना भी परेशान करे, कोई कितना भी कष्ट दे, कितना भी दुख दे, लेकिन क्रोध नहीं आना चाहिए। यही साधु और गृहस्थ की पहचान है। ये जीवन में जो उतार लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, आदर्श हो जाता है। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। तो आज दूसरा प्रश्न हमारा था कि सत्संग बड़ा है या तप। लिखा है, सत्संग सबसे ज़्यादा लोग महत्व देते हैं सत्संग को, कोई तप को महत्व देता है। अपना अपना लोगों का विचार है, जहाँ पर हम वही बताने वाले हैं। एक बार की बात है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में इस बात को लेकर के बहस हो गई थी कि सत्संग बड़ा है या तप। उसी की हम आज चर्चा आपको सुनाने वाले हैं। विश्वामित्र जी कठोर तपस्या करके रिद्धियों सिद्धियों को प्राप्त कर लिए थे, इसीलिए वे तप को बड़ा बता रहे थे, जबकि वशिष्ठ जी को सत्संग बहुत बड़ा प्यारा लगता था। वशिष्ठ जी सत्संगी आदमी थे, सत्संग को बड़ा बता रहे थे। दोनों में विवाद हो गया, बहस हो गई। अब इस बात का फैसला करवाने ब्रह्मा जी के पास चले गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, आप विष्णु जी के पास जाइए, विष्णु जी आपका फैसला कर देंगे। अब दोनों लोग विष्णु जी के पास, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी गए। विष्णु जी ने सोचा कि यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे, और यदि तप को बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय होगा। इसलिए उन्होंने ये कहकर उन्हें टाल दिया कि आप शंकर जी के पास चले जाइए, मैं पालन करने में व्यस्त हूँ, आप शंकर जी के पास चले जाइए। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों लोग शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने उनसे कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जब दो लोगों ने जवाब दे दिया तो मेरे बस का कहाँ है, मैं तो ध्यानी आदमी हूँ, मैं अपने ध्यान साधना में लगने जा रहा हूँ और ये फैसला मेरे शेषनाग कर देंगे। दोनों लोग शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग ने कहा विश्वामित्र और वशिष्ठ जी से कि मैं अपने सिर पर पृथ्वी का भार उठाए हुए हूँ, यदि आप में से कोई थोड़ी देर के लिए पृथ्वी का भार उठा ले तो मैं आपका फैसला कर दूंगा। तप में तो अहंकार होता ही है, और विश्वामित्र जी तपस्वी थे। उन्होंने तुरंत अहंकार में भरकर शेषनाग जी से कहा, पृथ्वी को आप मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी अपने सिर पर ले ली। अब पृथ्वी नीचे की ओर चलने लगी। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी रोको, पृथ्वी रसातल को जा रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपना सारा तप देता हूँ, पृथ्वी रुक जा। मैं अपना पूरे जीवन का तप देता हूँ, पृथ्वी तू रुक जा।
पृथ्वी वहीं रुक गई। पृथ्वी नहीं रुकी। रुक जा कहते रहे विश्वामित्र जी, लेकिन पृथ्वी रुकी नहीं, रसातल जा ही रही थी। ये देखकर वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपनी आधी घड़ी का 2 घड़ी का सत्संग देता हूँ। हे पृथ्वी माता, मैं आपके नतमस्तक हूँ, आप रुक जाइए। 2 घड़ी का सत्संग का फल विश्वामित्र का ये हुआ कि 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया और पृथ्वी जी रुक गई। अब शेषनाग जी ने पृथ्वी को अपने सिर पर ले लिया और उन्होंने कहने लगे कि अब आप जाइए। विश्वामित्र जी कहने लगे, लेकिन हमारी बात का फैसला तो हुआ नहीं है। शेषनाग जी बोले, विश्वामित्र जी, फैसला तो हो चुका है। आपके पूरे जीवन का तप देने से भी पृथ्वी नहीं रुकी और वशिष्ठ जी की 2 घड़ी के सत्संग का फल ये रहा कि पृथ्वी अपनी जगह पर रुक गई। फैसला तो हो गया है कि तप से सत्संग ही बड़ा होता है, इसलिए हमें नियमित रूप से सत्संग सुनना चाहिए। कभी भी जब भी आसपास कहीं सत्संग हो उसे सुनना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष 1000, तो भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। कि एक घड़ी आधी घड़ी आधियु में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटत कोटि अपराध। सत्संग करो 1000 बिना संत अंत नहीं, ये भेष पंथ में नाही, ये अंतस रस अगम है। ये अगम की धारा है, अगम रस है, ये सब में नहीं मिलने वाला है, हर जगह नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा सत्संग होता है। और गृहस्थ जीवन का मैंने आपको उदाहरण पहले ही बता दिया कि गृहस्थ और सन्यास में दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में एक पत्नी आज्ञाकारी हो तो गृहस्थ जीवन अच्छा है कि वो जवाब बिना रोका टोकी के अगर आपका कार्य कर देती है तो गृहस्थ जीवन अच्छा है, स्वर्ग के समान है। और अगर सन्यास में आपको क्रोध न उत्पन्न हो, अहंकार न उत्पन्न हो, तो आपके लिए सन्यास भी महत्वपूर्ण है, अच्छा है। तो आज का विषय हमारा यही था। तो आज यहीं पर हम विराम करते हैं। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम। श्री श्री सतयुग निवासी चौथे पदवासी नामे पर सच्चे स्वामी साहिब दीनदयाल, हंस वारन पतित पावन सौ नसावन धम धारण खुदमली सरकार ती भवसागर के पार करने वाले। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोर सरकार की जय। सत्यनाम।